ठीक है, आज देखते हैं हम अक्षांश रेखा एवं जलवायु कटिबंध। ठीक, तो आपको मैं बता दूं, ये पृथ्वी, आज हम देख रहे हैं पृथ्वी की अक्षांश रेखाएं। पृथ्वी पर मुख्यतः 5 प्रकार की अक्षांश रेखा है। सबसे पहले जो रेखा होती है उसको बोला जाता है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, ठीक, इसी को 0 डिग्री रेखा भी कहा जाता है और इसी को भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। ठीक, भूमध्य रेखा के जस्ट ऊपर यानी कि 23.5 डिग्री की ऊंचाई पर, 23.5 डिग्री की ऊंचाई पर एक रेखा है जिसे बोला जाता है कर्क रेखा। जी, ये कर्क रेखाएं हमारे इंडिया को लगभग बराबर मध्य से गुजरती, इसलिए इंडिया के 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। ठीक, और इसी के समांतर 23.5 डिग्री के पर अगर हम देखेंगे तो इसको बोलते हैं मकर रेखा। मकर रेखा, ठीक, ये आपकी हो गई आर्कटिक रेखा। रेखा और आपकी हो गई अंटार्कटिक अंटार्कटिक रेखा। जो पृथ्वी में ध्रुव होता है, जैसे कि ये वाला पोल और ये वाला पोल होता है, इसको दक्षिण ध्रुव बोला जाता है। इसको दक्षिण ध्रुव बोला जाता है, नहीं उत्तरी ध्रुव, इसको उत्तरी ध्रुव बोला जाता है और इसको दक्षिणी ध्रुव बोला जाता है। अगर हम देखें जो अंटार्कटिक रेखा होती है 66.5 डिग्री ऊपर होती है और जी ये वाली रेखा होती है आर्कटिक रेखा, ये भी 66.5 डिग्री ऊपर होती है। ठीक, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच से 0 डिग्री पर स्थित है, इसलिए भूमध्य रेखा बोला जाता है। और तमाम जो रेखा यानी जो जितनी भी रेखाएं भूमध्य रेखा के समांतर खींची जाती है उन्हीं को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। जिसका ऊपरी क्षेत्र इसको उत्तरी ध्रुव बोला जाता है या नॉर्थ पोल बोला जाता है और दक्षिणी वाले को दक्षिणी ध्रुव बोला जाता है। अब हम बात करते हैं जलवायु की। ठीक, तो हमारी जो पृथ्वी की जो जलवायु है वो मुख्यतः रूप से इन्हीं रेखाओं की वजह से परिवर्तित होती रहती है। यानी कि जो सूर्य है, सूर्य 3 महीने दक्षिणायन होता है, वहीं 3 महीने उत्तरायण होता है। मान लीजिए, अब पहले बता देते हैं जी, ये वाला क्षेत्र होता है, यहाँ पर सूर्य की वर्ष भर अधिकतम किरणें पड़ने के कारण या तापमान पड़ने के कारण इसको आर्द्र उष्ण कटिबंध कहा जाता है। ठीक, इसको क्या बोला जाता है, आर्द्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, गर्मी वर्ष भर अधिक पड़ती है, उस गर्मी के कारण महासागरीय जल जल जो होता है उसमें वाष्प अधिक बनती है और वाष्प अधिक बनने के कारण यहाँ पर अत्यधिक आर्द्रता पाई जाती है वायु के अंदर। तो ये वाला जो क्षेत्र होता है इसके अंदर अत्यधिक वाष्प के कारण और वाष्पीकरण के कारण वर्ष भर बरसात भी अत्यधिक होती रहती है। ठीक, इसी के बाद जो आपका हो गया कर कर्क रेखा और मकर रेखा, इसको बोला जाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। यहाँ पर जो भी वन पाई जाएगी वो कैसे पाई जाएगी, पर्णपाती वन या कटीले वन। ठीक, यानी कि विश्व के अधिकांश अगर मरुस्थल देखे जाए तो मरुस्थल इन्हीं अक्षांश रेखाओं के पास में मिलेंगे, यानी कि या तो वो मिलेंगे कर्क रेखाओं के पास में या फिर मकर रेखाओं के पास में। ठीक, इसके बाद में आपको हो गया कौन सा, आर्कटिक और अंटार्कटिक रेखाएं। तो यहाँ की जो जलवायु है उस वो मिलेगी उपोष्ण जलवायु या फिर शीतोष्ण शीतोष्ण जलवायु। ठीक जी, आपकी ये जो दोनों रेखा होगी यहाँ पर कौन सी जलवायु मिलेगी, शीतोष्ण। यानी कि यहाँ पर शीत ऋतु तो मिलेगी लेकिन शीत के साथ साथ हल्की सी गर्मी भी यहाँ पर महसूस की जा सकती है। जबकि ये जो दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव है यहाँ पर वर्ष भर बर्फ जमी रहती है, 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। उस कारण से यहाँ पर शीत लहर अधिक होती है और यहाँ का जो तापमान होता है -80 डिग्री से भी नीचा होता है। तो यहाँ पर जो क्षेत्र मिलेगा उसको शीत
क्षेत्रीय शीत जलवायु कहा जाता है। ठीक, ये आपका अभी स्टार्टिंग है बैच यूजीसी नेट जीआरएफ के लिए, बाकी का ये हम आगे आपको बताते रहेंगे। ठीक।